किसान का धैर्य मेरे साथ जो हुआ वो अच्छा हुआ या बुरा। कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं, जैसे कि कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और कुछ पल में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम बहुत खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी बदल जाते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जो हमारे साथ अच्छा हुआ या हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। हमारे साथ घटी घटनाओं का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा ये खुद से ही पता नहीं होता है। आज ये कहानी आपको कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाएगी। किसान का धैर्य। एक समय की बात है, एक किसान था, उसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपनी इस कमाई से किसान अपने परिवार का पेट भरता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर बोले, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया है। इसको किसान को सताने लगे और कहने लगे साथ ही बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही शांतिपूर्ण देते हुए कहा, हाँ, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। फिर अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ वही घोड़ा वापस नहीं है, बल्कि अपने साथ 3 घोड़े और लेकर आ गया। फिर उसके पड़ोसी उसके पास दौड़े आए और उस किसान से कहने लगे, आपका घोड़ा वापस आ गया और अपने साथ 3 और घोड़े भी लाया। ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है। किसान बहुत खुश हुआ, उसकी तरफ देखा और फिर उसका जवाब बहुत ही साधारण रूप से दिया और कहा, हाँ, शायद। कुछ दिनों बाद किसान का बेटा उसी जंगली घोड़े में से एक घोड़े को काम के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी कोशिश के दौरान घोड़े ने उसे जमीन पर पटक दिया और उसका पैर पूरी तरह से टूट गया। उसके बाद पड़ोसी कहने लगे, इस पागल घोड़े ने देखो तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया, इसका पैर तोड़ दिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। किसान दुखी हुआ और फिर उसी तरह जवाब दिया, हाँ, शायद मेरे बेटे के साथ गलत हुआ। अगले दिन सेना के कुछ जवान उस किसान के घर आते हैं, जो जंग छिड़ने के कारण नए जवानों की भर्ती कर रहे थे। उनमें से एक जवान ने उस किसान के बेटे को देखा और बोला, इसका तो पैर टूटा हुआ है, हम इसे सेना में भर्ती नहीं कर सकते। और वे जवान गांव के सभी लड़कों को लेकर अपने साथ चले गए। ये जानकर उसके पड़ोसी और बाकी गांव वाले उसके पास आए और बोले, तुम्हारे बेटे को तो जवान जंग के लिए नहीं ले गए, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इस आखिरी बार भी किसान ने फिर से बड़ी शांति से जवाब दिया, हाँ, शायद। कहानी की शिक्षा यही है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे लिए चीज़ों का नकारात्मक ढंग से सोचना अच्छा नहीं होता। जब भी हम कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते। लेकिन सच तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ घटा है वह बहुत बुरा है या बहुत अच्छा है। इस कहानी में भी किसान के भावों में परिवर्तन परिस्थिति के कारण होता है। बुरी परिस्थिति में वे नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थिति में वे सकारात्मक। इस नकारात्मक और सकारात्मक परिस्थिति के बीच के समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। क्या वाकई में ये बता सकती है कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना ये जाने कि भविष्य में इस पर आपका क्या प्रभाव रहेगा? मुझे लगता है आपका जवाब नहीं होगा। हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो हमारे अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी अपना धैर्य नहीं खोया। यही आगे जाकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए। हमेशा कोशिश करते रहो, जीवन के पंथ पर नियंत्रण, आगे बढ़ते रहो। आपको बस ये करना है, किसी बात को लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपने आप को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है। अपने सुझाव और सवाल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और नई नई प्रेरक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।